अस्सलाम वालेकुम, मैं रिजवान चौधरी। इमाम शाफी फरमाते हैं कुरान मजीद में एक ऐसी आयत है जो जालिम के दिल पर तीर और मज़लूम के लिए मरहम है। और उस आयत का मफ़हूम क्या है? तेरा रब भूलने वाला नहीं है। और हम ये कह सकते हैं कि आज जो हमारी कौम मायूसी का शिकार है, जो हमारी कौम ये सोच रही है कि जो हमने वोट डाले हैं और वो डाले कहीं और हैं, निकले कहीं और हैं। आज 3 मार्च 2024 है। शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म बन चुका है 201 वोट लेकर। और हमारी आवाम में, हमारी कौम में एक मायूसी और नाउमीदी है कि ये मुल्क क्या ऐसे ही चलेगा? क्या ये मुल्क की भागदौड़ ऐसे ही लोगों के हाथों में रहेगी? हम कुछ और सोचते हैं, अवाम कुछ और सोचती है, लेकिन ये लोग कुछ और करते हैं। जिनके पास ताकत है, जिनके पास पावर है, वो इसका इस्तेमाल इस तरह करते रहेंगे। और यही सवाल जो है हमारे पढ़े लिखे लोगों का है, जो हमारी जैसी सोच रखते हैं। हम पढ़ लिख कर ये बात करते हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो पाकिस्तान बनाया था, उसने ये बात की थी कि जो मैं पाकिस्तान बना रहा हूँ, इसको हम एक ऐसी दरसगाह बनाएंगे, ऐसी एक लिबर्टी बनाएंगे जो एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं होगा, जहाँ एक ऐसा मुआशरा जो है वो डेवलप करेंगे जो दुनिया में मुकाबला करेगा। और उस मुल्क का नाम होगा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। और वो जमहूरी अंदाज से चलाया जाएगा। जब हम अपने कानून, कायदे और अपने बुज़ुर्गों को पढ़ते हैं, उनकी अखलाकियात को पढ़ते हैं, उनके रवायात को पढ़ते हैं, वो दस्तूर को पढ़ते हैं, तो जब हम आज के इलेक्शन को कंपैरिजन करते हैं तो हम खून के आंसू रोते हैं। हमारा दिल जो है वो अंदर से कुड़ता है कि वोट की पावर जो इंसान को दी है वो इसलिए दी है कि वो अपना हक इस्तेमाल कर सके कि आपका कौन सा नुमाइंदा ठीक है मुल्क के लिए और कौन सा गलत है, किसको रिजेक्ट करना है और किसको एक्सेप्ट करना है। 2024 में आवाम जो है वो अपने वोट का इस्तेमाल करती है और असम्बलियों में उन लोगों को मुंतखब करती हैं जो वो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हैं, और वो अपनी पसंद के लोगों को वोट देते हैं। और जब अपने पसंद के लोगों को वोट देते हैं तो उनका वोट वहाँ से नहीं निकलता बल्कि कोई और जीत जाता है। आज 201 वोट लेकर जो है वज़ीर आज़म बनने वाला शहबाज शरीफ है। बेसिकली अवाम ने इसको वोट नहीं दिया और अवाम ने वोट किसी और को दिया है, जिसको हम कह सकते हैं अल-अलान कह सकते हैं कि अवाम ने बेसिकली एक्सेप्ट किया है कैदी नंबर 804 जो जेल में पड़ा हुआ है। अवाम चाहती है कि वो बंदा जो है वो पाकिस्तान के लिए बेहतर है। और ये जो 35 या 40 साल से लोग हुकूमत कर रहे हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, इनको बेसिकली अवाम ने जो है वो रिजेक्ट किया है। लेकिन रिजेक्ट तो कर दिया है, इसके बावजूद उनको पावर दी गई है, उनको सीटें दे दी गई हैं, अवाम के मैंडेट को जो है वो चराया गया है। हम कह सकते हैं कि आज जो है शहबाज शरीफ भी जीत गया, नवाज शरीफ भी जीत गया, जरदारी भी जीत गया और उनको लाने वाले भी जीत गए, लेकिन जमहूरियत हार गई। आज पाकिस्तान में जमहूरियत का जो है ये स्याह तरीन दिन है, क्योंकि अवाम ने इनको वोट नहीं दिया, अवाम ने किसी और को वोट दिया है। इसलिए हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो भी बिलकते हैं, वो भी जो है अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं और आवाम भी अपनी आवाज़ को जो है वो बुलंद करती है। आवाम भी जो रोडों पे बिलक रही है, लेकिन उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। और एक ऐसा नाडर बहादुर, जिसे आप सहाफ़ी कह लें, सोशल एक्टिविस्ट कह लें, जो पाकिस्तान के लिए सच बात करता है, उसने भी ये पहले बात की है। ज़रा उसकी बात को ज़रा सुनिए, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि वो इस टाइम की जो है वो तर्जमानी कर रहा है। ज़रा सुनिए। दरवाजा खोलो, देखो तुम्हारी जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है। सुना आपने? सबने सुना होगा। दरवाजा खोलो, देखो तुम्हारी जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है। देखा वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि ज़रा दरवाज़े खोलो, अपने घरों के दरवाज़े खोलो, जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है। आज वाकई ही जमहूरियत का जनाजा जो है वो निकल चुका है। पार्लियामेंट में शहबाज शरीफ जीत गया, नवाज शरीफ जीत गया, जरदारी जीत गया और उसके जितने भी अहबाब हैं वो जीत गए, लेकिन जमहूरियत का जो है आज जनाजा निकल गया है।
क्योंकि अवाम इनको एक्सेप्ट नहीं करती। एक बात तो कानूनी तौर पे हम कह सकते हैं कि जिस लोगों को या जिन लोगों को अवाम एक्सेप्ट नहीं करती उसको बेसिकली जो है वो मुल्क एक्सेप्ट नहीं करता, दुनिया एक्सेप्ट नहीं करती। वो ना तो मुल्क के लिए बेहतर हो सकता है, ना कौम के लिए बेहतर हो सकता है, और ना ही ऐसी सोच के लिए बेहतर हो सकता है जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सोच से मुताबिकत रखते हैं। तो इसलिए मुल्क का नुकसान होगा। मुल्क की अगर आप फलाह चाहते हैं तो फिर कानून पे इम्प्लीमेंट करें, कानून की बालादस्ती पे जो है वो एतबार करें, यकीन करें। क्योंकि हमें ना तो नवाज़ शरीफ से अपना नफ़रत है, ना शहबाज शरीफ से नफ़रत है, ना उनसे हमारी कोई लड़ाई है, ना वो इक़्तिदार बाला जिनके पास ताकत है उनसे हमारी कोई लड़ाई है। हमारी सिर्फ़ और सिर्फ ये इल्तमास है, दरख्वास्त है कि कानून पे इम्प्लीमेंट किया जाए। हमें सिर्फ़ कानून से मोहब्बत है, हम कानून को जो है उसकी बालादस्ती चाहते हैं, और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो सोच है उसकी बालादस्ती चाहते हैं। हम दुनिया में पाकिस्तान को तमाशा बनता हुआ नहीं देख सकते, इसलिए हम कुड़ते हैं, इसलिए हम बात करते हैं और लोगों को ये बात बताते हैं और उनका दुख दर्द जो है वो दूसरों के साथ साझा करते हैं कि अवाम क्या चाहती है और आप आवाम के साथ जो है वो क्या कर रहे हैं। आपके जो है कौल फेल में कितना तजाद पाया जाता है। आपने मुल्क को किस नहज पे खड़ा कर दिया है कि दुनिया जो है वो हमारा तमाशा देख रही है और तमाशा बना रही है। तो हम इस सोच के अगेंस्ट हैं, हम उस सोच के मालिक हैं, और ना ही हमें जो है इमरान खान से इतनी मोहब्बत है और ना ही उनके लोगों से इतनी मोहब्बत है। अगर हम मोहब्बत करते हैं तो उसकी बेस सिर्फ ये है कि जो कानून से मोहब्बत करता है, कानून की बालादस्ती से मोहब्बत करता है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और इल्लामा इकबाल की सोच से मोहब्बत करता है, हम उससे मोहब्बत करते हैं। तो इसलिए हम ये चाहते हैं और इक़्तिदार आला के जो ऐवान हैं उनसे ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि ये जो जमहूरियत का आपने जनाजा निकाला है उसको सही करें, ठीक है, वरना ये मुल्क जो है इस नहज पे चला जाएगा। आपके लिए भी प्रॉब्लम होगा, इस कौम के लिए भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अवाम ने 18-20 महीने इंतज़ार किया है आपका कि वोट का इस्तेमाल करेंगे और वोट के ज़रिए जो है अपने नुमाइंदों को इंतखाब करेंगे, उनको पार्लियामेंट में भेजेंगे और वो मुल्क की बागडोर संभालेंगे। जिसको अवाम चाहती है वही जो है हुक्मरान बनना चाहिए। वो हुक्मरान कभी भी नहीं बन सकता जिसको अवाम नहीं चाहती। एक तो ये, अगर दूसरा ये है कि अब आप पार्लियामेंट में आ गए हैं, इस कानून को जो है वो ख़त्म कर दें, जमहूरियत को ख़त्म कर दें, जिस सोच के आप मालिक हैं उस कानून को बना दें, ताकि हमें जो है वो एक सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हमारा कानून भी यही बात करता है और ये मुल्क ऐसे ही चलेगा। तो तब हम ये बात नहीं करेंगे, हम इस सोच के साथ नहीं चलेंगे, हम कुड़ेंगे नहीं जिस तरह आज हम कुड़ रहे हैं। वो इसलिए हम कुड़ रहे हैं कि हमारा कानून कुछ और कहता है और आप कुछ बात और करते हैं, ग्राउंड रियलिटी जो है वो कुछ और होती है, तो आप जो बदमाशी है वो और करते हैं। तो इसलिए हम जो है आपसे जो है वो लड़ते भी हैं और इससे इख्तलाफ भी करते हैं, और ये हमारा हक है। इस पर हमारी जो है वो तालाबंदी की जाती है, ज़ुबान बंदी की जाती है, और हमें जो है बहुत बुरा भला कहा जाता है कि ये आज की जो है कौम है वो ये सवाल करती है, तनकीद करती है। अगर हम ये करते हैं तो इसलिए हम करते हैं कि मुल्क की बेहतरी के लिए करते हैं, आपकी बेहतरी के लिए करते हैं। क्या ही अच्छा होता कि 2024 को 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए थे उसका जब रिज़ल्ट आया था तो नवाज़ शरीफ जब तकरीर कर रहे थे आकर कि हम गवर्नमेंट बनाएंगे, सिर्फ 2 लफ्ज़ कहते कि अवाम ने जिसको मैंडेट दिया है, अवाम जिसको चाहती है उसको जो है वो गवर्नमेंट दी जाए। हम अपोजिशन में जाएंगे और 5 साल इंतज़ार करेंगे और फिर हम अवाम के पास जाएंगे। अगर हमें अवाम एक्सेप्ट करेगी तो हम गवर्नमेंट करेंगे, अगर हमें अवाम एक्सेप्ट नहीं करेगी तो हम गवर्नमेंट नहीं करेंगे। तो ये अगर कर देते उनकी पार्टी भी बच जाती, उनकी अपनी साख भी बच जाती, और उन्होंने ये कदम जो इख्तियार किया है वो ना जमहूरियत के लिए बेहतर है, ना उनकी पार्टी के लिए बेहतर है, ना उनके लिए बेहतर है। आने वाला वक्त ये साबित करेगा कि आपने जिस तरह PDM की गवर्नमेंट ली थी और आपने बाद में एक्सेप्ट किया था कि ये हमारी गलती थी।
आप ये भी साबित करेंगे और वक्त ये साबित करेगा कि आज जो आपने हलफ लिया है या आज जो आप पार्लियामेंट के वज़ीर आज़म बने हैं अवाम के वोटों से नहीं बल्कि अवाम के मैंडेट के चोर जो वोट है उनके ज़रिए आप जब इक़्तिदार पे आए हैं तो ये भी आपको साबित करेगा कि ये भी आपका कदम जो है वो गलत है। वो ना सिर्फ आपके लिए गलत है, ये जमहूरियत के लिए गलत है, इस मुल्क के लिए जो गलत है। अगर आप चाहते हैं मुल्क की बेहतरी के लिए तो फिर आप जमहूरियत पे यकीन करें, कानून पे यकीन करें, कानून की बालादस्ती पे यकीन करें। तो इसलिए ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ अपनी कौम को, अपने लोगों को, अपने दोस्तों को कि आप मायूस ना हों, आप नाउम्मीद ना हों। ये मुल्क अब बेहतरी की तरफ जाएगा क्योंकि अवाम उठ खड़ी हुई है, अवाम ने सोचने का अंदाज़ बदल लिया है और पढ़े लिखे लोग जो हैं वो आगे आ गए हैं। उन्होंने बात करना शुरू कर दिया है, उन्होंने इस जुल्म का मुकाबला करना शुरू कर दिया है। इसीलिए हज़रत इमाम शाफ़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो हमें बात बताई है कि ज़ालिम के दिल पर ये जो है आयत जो है वो एक तीर की तरह है और मज़लूम के लिए मरहम की तरह है कि तेरा रब भूलने वाला नहीं है। हम यकीन करते हैं कि वो दुनिया में भी हमें नहीं भूलने वाला और आखिरत में भी नहीं भूलने वाला। और जो ये जालिम लोग ये काम कर रहे हैं उनको दुनिया में भी अंजाम देना पड़ेगा और आखिरत में भी देना पड़ेगा। अगर वो अपनी आखिरत बेहतर चाहते हैं तो आइन और कानून के मुताबिक जो है वो आ जाएं, वो राह रास्त पर आ जाएं ताकि इस मुल्क की बेहतरी हो। रिजवान चौधरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।